भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपको पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, महात्म की अध्याय चौथे की कथा सुनाने जा रहे हैं। चतुर्थ अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय माखन चोर। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में अधिक मास आता है और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है। वैसे तो इस माह को पुरुषोत्तम कहना सबसे उचित रहेगा। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं। कृष्ण वल्लभी मास और कुछ लोग इसे लोन मास के नाम से भी पुकारते हैं। तो वैसे देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान का स्वरूप है। यदि आप इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पुरुषोत्तम मास में जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी में जल चढ़ाएं और तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। दीप दान करें, गौ माता की पूजा एवं सेवा करें, पीपल के पास दीपक जलाएं और अपने मन व तन को पवित्र रखें। सद आचरण रखें। जितना हो सके उतना अच्छा सत्कर्म आपको करना चाहिए। पुण्य कर्म करें, भगवान नाम का उच्चारण करें, प्रभु के मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट मंत्र का जाप करें और आहार में व्यवहार में पूरी तरह शुद्धता पवित्रता आपको इस माह में बरतना चाहिए, क्योंकि यह माह साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इस माह में आप जितना दान पुण्य करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, प्रभु की साधना करेंगे, उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास अपने आप में एक सर्वोत्तम महीना है और 12 महीनों में जो कर्म हम करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं,
पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनसे कई अधिक बढ़ कर के, यानी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भी कर्म हम करेंगे तो हमको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। तो यदि आप अपने जीवन के समस्त कष्ट व संकट को समाप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यह पावन अवसर आया है, पुनीत अवसर आया है। इसको हाथ से बिल्कुल ना जाने दे। जो मनुष्य नित्य प्रति अधिक मास में स्नान करके दान पुण्य करता है, उसके जीवन में जो जो भी समस्याएं होती है, जो जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, उन सभी का निदान उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है और उसके घर में स्थिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी का वरदान उसे प्राप्त होता है तथा इस जन्म में, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। यानी 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें फिर आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपने पुरुषोत्तम मास के सभी नियमों का पालन कर लिया तो आपकी अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी और आपको नारायण का सानिध्य प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ का सेवन भी करना चाहिए। अवंतिका क्षेत्र में यानी कि उज्जैनी नगरी में जो मनुष्य अधिक मास में स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, आराधना करता है तो उसको करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो 7 पुरियां है उनमें अवंतिका क्षेत्र वर्तमान में जिसे उज्जैन कहा जाता है, यहाँ पर देवों के देव महादेव स्वयं महाकालेश्वर रूप में विराजित है। उस पुण्य नगरी में माँ क्षिप्रा है, माँ हरसिद्धि है। इसके अलावा वहाँ पर आज भी सारे देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। तो पुरुषोत्तम मास का यदि आप सेवन करना चाहते हैं तो आपको उज्जैन जाकर के वहाँ पर जप, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य अवश्य करना चाहिए। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में आप प्रतिदिन कथा का सेवन अवश्य करें। हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक एक अध्याय की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में यदि आपने कोई संकल्प लिया है, कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो आप दाढ़ी, कटिंग, शेविंग बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और इस महीने झूठ ना बोले, क्रोध ना करें। अधिक मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा इस महीने में यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको अपने श्रद्धा, हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। क्योंकि जब आप पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुन पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के अधीन सारे मंत्र होते हैं और समस्त मंत्रों के अधीन देवी देवता होते हैं। इसलिए ब्राह्मण को इस पृथ्वी का देवता कहा गया है, भू देवता कहा गया है और कहा जाता है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। इसलिए कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही करना चाहिए और कथा सुनने के पश्चात उनको अधिक से अधिक दान पुण्य भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा जो कि बृहन नारदी पुराण में बताई गई है और इसमें भगवान श्री नर नारायण के मुखारविंद से नारद जी एक एक अध्यायों की अलग अलग कथा का श्रवण करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय की जो कथा बताई गई है उसमें पहले के तीसरे अध्याय की जो आपने कथा सुनी थी उसके आगे का क्रम प्रारंभ होता है। श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं सुनो।
अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी में निकाल लिया। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि में से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही देवी वत्सा कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कलिया नाग के विष से जो गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि वे कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रहा के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही है दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहा स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। आपको रोते हुए देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय हो प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख कर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार सोच्छावास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आपसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार दुखा जलाव से घिरा हुआ है वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा
त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो कर सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हो और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर्श को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुषों के वचन सुनने की इच्छा। इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ अध्याय का समापन होता है। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास समाह। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं श्रीकृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनम्। श्री राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।